महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। मार्गशीर्ष मास का पावन महीना चल रहा है। इसे अगहन मास के नाम से भी जाना जाता है। आइए इस वीडियो में देख लेते हैं कि मार्गशीर्ष माह का पहला प्रदोष व्रत कब रखा जाएगा। प्रदोष व्रत का शिव जी और माता गौरी की आराधना के लिए बहुत ही अधिक शुभ माना जाता है। मान्यता है कि इससे जीवन के सभी कष्ट दूर होते हैं। सनातन धर्म में प्रत्येक माह में शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को प्रदोष व्रत रखा जाता है। शिव जी की पूजा और आराधना के लिए प्रदोष व्रत का दिन सबसे उत्तम माना जाता है। प्रदोष के दिन प्रदोष काल में भगवान शंकर और माता पार्वती का पूजन करने से जीवन में सुख समृद्धि और खुशियों का आगमन होता है। आइए अब देखते हैं कि प्रदोष का व्रत किस दिन रखा जाएगा। दृक पंचांग के अनुसार 28 नवंबर 2024 को अगहन महीने का पहला प्रदोष व्रत रखा जाएगा। अब प्रदोष व्रत तिथि का हम लोग शुभ मुहूर्त देख लेते हैं कि प्रदोष काल में पूजा का शुभ मुहूर्त कब कब बन रहा है। दृक पंचांग के अनुसार मार्गशीर्ष माह कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि का आरंभ 28 नवंबर 2024 को सुबह 6:23 पर होगा और अगले दिन इसका समापन 29 नवंबर को सुबह 9:43 पर समाप्त होगा। इसलिए उदया तिथि के अनुसार 28 नवंबर दिन गुरुवार को प्रदोष व्रत रखा जाएगा। इस बार प्रदोष व्रत गुरुवार के दिन पड़ रहा है, इसलिए इसे गुरु प्रदोष व्रत कहा जाएगा। इस दिन बहुत अच्छे योग भी बन रहे हैं। इस दिन सौभाग्य योग और शोभन योग का शुभ संयोग बन रहा है। तो जो भी व्यक्ति प्रदोष के दिन प्रदोष काल में भगवान शंकर और माता पार्वती का पूजन करता है उसे मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। और यदि आप पूजन नहीं भी करते हैं, प्रदोष काल में शिवालय में जाके एक दीपक भी प्रज्वलित कर देते हैं अपनी मन की कामना कहते हुए, या अपने घर के मुख्य द्वार पर भी एक दीपक प्रज्वलित कर देते हैं, तो आपकी मनोकामना जरूर से जरूर पूरी होती है। कहते हैं प्रदोष के दिन प्रदोष काल में भगवान शंकर माता पार्वती के साथ नंदी के ऊपर सवार होकर भ्रमण के लिए निकलते हैं, और जिनके घर के द्वार पर प्रदोष काल में एक दीपक प्रज्वलित रहता है उनके घर में वो चाहे क्षण भर के लिए ही रुकते जरूर है। इसलिए प्रदोष के दिन प्रदोष काल में अपने घर पे एक दीपक, अपने घर के द्वार पर एक दीपक जरूर प्रज्वलित करना चाहिए। प्रदोष काल का समय वह होता है सूरज अस्त होने के 45 मिनट पहले से लेकर सूरज अस्त होने के 45 मिनट बाद तक का समय प्रदोष काल कहलाता है। तो प्रदोष काल में अपने घर के मुख्य द्वार पे एक दीपक अवश्य ही प्रज्वलित करना चाहिए। घी का दीपक लगाना चाहिए, और इसके साथ ही आप बेलपत्र के वृक्ष के नीचे भी एक घी का दीपक लंबी बाती का प्रदोष के दिन प्रदोष काल में प्रज्वलित करते हैं तो आपके घर में धन धान्य की वृद्धि होती है, सुख समृद्धि आती है। आइए अब प्रदोष काल में पूजा का शुभ मुहूर्त भी देख लेते हैं। 28 नवंबर को गुरु प्रदोष के दिन शाम 5:12 से लेकर रात में 7:55 तक प्रदोष काल का शुभ मुहूर्त रहेगा। तो आप 5:12 से प्रदोष काल का जो पूजन होता है, प्रदोष का जो पूजन होता है वो प्रदोष काल में ही किया जाता है। 5:12 से लेकर रात में 7:55 तक प्रदोष काल की पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा। तो इस मुहूर्त में आप दीपदान भी कर सकते हैं, पूजन भी कर सकते हैं। प्रदोष के दिन प्रदोष में तो वैसे भी भगवान भोले बाबा का पार्थिव शिवलिंग बनाकर उनका पूजन किया जाता है। पार्थिव शिवलिंग बनाया जाता है, उसके बाद उन्हें आप पंचामृत से स्नान करा सकते हैं। दूध, दही, घी, शक्कर, मिश्री या शहद, ऐसे आप 5 चीज़ों मिला के उससे भी आप उनका पंचामृत से भी स्नान करा सकते हैं, या 5 चीज़ से आपको अलग अलग स्नान कराना चाहिए। पहले आपको मिट्टी का पार्थिव शिवलिंग बना लेना चाहिए। आपको जो पार्थिव शिवलिंग वो थोड़ी देर पहले ही बना लेना चाहिए, सुबह ही बना लेना, जिससे पार्थिव शिवलिंग अच्छे से सूख जाए। फिर आप उसका अच्छे से विधि विधान से पूजन कर सके, जिससे आप उस पर कोई चीज़ समर्पित करें तो मिट्टी बहे नहीं। आप पार्थिव शिवलिंग बनाने के लिए बेलपत्र के वृक्ष के नीचे की मिट्टी भी ले सकते हैं, या अपने घर के क्यारे की भी मिट्टी ले सकते हैं। उसको शुद्ध गंगा जल उस पर छिड़क के आप उसके बाद पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर लीजिए। बेलपत्र पर ही आपको पार्थिव शिवलिंग रखना होता है। आप एक प्लेट रख लीजिए और बेलपत्र उस पर रख लीजिए, और बेलपत्र की डंडी आपकी उत्तर दिशा की ओर
होनी चाहिए। इस बात को आपको ध्यान रखना है। आपने बेलपत्र रखा और बेलपत्र के चिकने वाले भाग पे, जो बेलपत्र का चिकना वाला भाग होता है, आपको उसी पर पार्थिव शिवलिंग जो आप निर्माण किए हैं उसी चिकने वाले भाग पे आप पार्थिव शिवलिंग रखेंगे। और जो बेलपत्र का खुरदुरा वाला भाग रहता है वो नीचे साइड रहेगा। मतलब बेलपत्र का चिकने वाले भाग पे आप पार्थिव शिवलिंग रखेंगे। आप जब बेलपत्र छुएंगे तो आपको स्पर्श करेंगे तो आपको खुद ही पता चल जाएगा खुरदुरा वाला भाग कौन सा है, और चिकना और पत्ती देखकर भी पहचान में आ जाता है। इस तरह से आपको पार्थिव शिवलिंग बना लेना है। और पार्थिव शिवलिंग में भी जब आप बनाएंगे तो सबसे पहले आपको जो पार्थिव शिवलिंग की लिंग की आकृति होती है पहले आपको वो बनाना है। उसके बाद आपको जलाधारी का निर्माण करना है। इस बात का ध्यान रखिएगा कि पहले वो जो लिंग की आकृति होती है भगवान की वो आपको बना लेनी है, उसके बाद आपको जलाधारी बनानी है। इस तरह से पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर लीजिए। फिर एक पात्र लेके, कोई प्लेट ले लीजिए, थाली ले लीजिए, उसके ऊपर आपको एक बेलपत्र रखनी है। बेलपत्र का चिकना वाला भाग ऊपर की तरफ रहेगा और बेलपत्र की डंडी उत्तर दिशा की ओर रहेगी। इस बात का ध्यान रखिए कि बेलपत्र की डंडी उत्तर दिशा की ओर होगी। अब आप बेलपत्र रख लीजिए उसके ऊपर पार्थिव शिवलिंग रख दीजिए। और जो पार्थिव शिवलिंग का जलाधारी का मुख रहेगा वो भी उत्तर की ओर रहेगा। जिधर डंडी का मुख रहेगा बेलपत्र की डंडी का, उधर ही आपका जलाधारी का मुख भी रहेगा, क्योंकि हमेशा जो शिवलिंग का जलाधारी का मुख होता है वो हमेशा उत्तर की ओर ही होता है। इस तरह से पार्थिव शिवलिंग का आप निर्माण कर लीजिए। उसके बाद पंचामृत बना लीजिए। आप चाहे तो पंचामृत से भी स्नान करा सकते हैं और चाहें तो आप अलग अलग दूध, दही, घी, मधु, शक्कर लेके आप उससे भी स्नान करा सकते हैं। बस इस बात का ध्यान रखिएगा कि उसमें तुलसी, पंचामृत बनाइएगा तो भूल से भी उसमें तुलसी का पत्ता मत डाल दीजिएगा, क्योंकि तुलसी का पत्ता श्री कृष्ण जी को चढ़ाया जाता है, भोले बाबा को वर्जित है। तो आपको भोले बाबा में पंचामृत में तुलसी का पत्ता नहीं डालना है। इस बात का ध्यान रखिएगा। आप पंचामृत से स्नान करें। फिर उसके बाद आपको शुद्ध जल से, 1 लोटे शुद्ध जल से आपको जरूर स्नान कराना चाहिए। पार्थिव शिवलिंग का स्नान करा लीजिए। उसके बाद आपके पास जनेऊ हो तो वस्त्र स्वरूप उनको जनेऊ समर्पित कर दीजिए। जनेऊ ना हो तो कलावा समर्पित कर दीजिए। और फिर उसके बाद चंदन, पीला, लाल, जो भी चंदन हो उससे त्रिकोण बना दीजिए। फिर आप अक्षत हो गया, काली तिल हो गया, धतूरा हो गया, बेलपत्र हो गया, समर्पित कर दीजिए। फूल हो तो फूल समर्पित, और आप धूप दीप दिखा दीजिए। ऐसे आप पूजन कर सकते हैं। भोग जो आपने बनाया है वो आप समर्पित कर दीजिए, या गुड़, शक्कर, कुछ भी भोग में चलेगा। कुछ मीठा बनाया है तो आपने वो मीठे में समर्पित कर दीजिए। जो भगवान भोले शंकर की पूजा होती है वो बहुत आसान होती है। आपसे त्रुटि भी हो जाती है तो भोले बाबा सब कुछ क्षमा कर देते हैं। तो बस सच्चे दिल से और हृदय से हमें पूजन करना होता है। इस तरह से पार्थिव शिवलिंग बना के जो जो आपको समझ में आए सब कुछ समर्पित कर दीजिए। पंचामृत से स्नान करा दीजिए। फिर उनको वस्त्र स्वरूप कलावा समर्पित कर दीजिए, जनेऊ समर्पित कर दीजिए, चंदन लगा दीजिए। और उसके बाद अक्षत, काला तिल, भांग, धतूरा, जो जो चीज़ आपके पास हो आप समर्पित कर दीजिए। कुछ ना समर्पित हो तो चावल का दाना समर्पित कर दीजिए। 1 आखा चावल का दाना जरूर समर्पित करना चाहिए, जिससे हम जो पूजन करें वो हमेशा हमारा पूजन बना रहे, आखा बना रहे। अक्षत का मतलब ये होता है जो हम पूजन करते हैं उसका पूरा पूरा फल हमें मिलता है। तो इस तरह से उसके बाद शिव जी की आरती कर लीजिए और प्रदोष व्रत कथा का साथ में श्रवण कर लीजिए। इस तरह से पूजन करिए, आरती कर लीजिए, फिर प्रदोष व्रत कथा का श्रवण कर लीजिए, शिव चालीसा का पाठ कर लीजिए। जितनी देर भी आप भक्ति में रख सकते हैं रख लीजिए। नमः शिवाय का जाप कर लीजिए। ओम नमः शिवाय, यदि नारियां ओम नमः शिवाय का जाप करेंगी तो नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय ऐसे जाप करेंगी। जब आप नमः शिवाय बोलेंगे तो ओम नमः शिवाय अपने आप लगता चला जाएगा। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय ऐसे। और पुरुष ओम नमः शिवाय डायरेक्ट बोल सकते हैं। और साथ में आपको श्री शिवाय नम, और कुछ नहीं समझ में आया तो सबसे अच्छा श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप कर लीजिए, या महामृत्युंजय मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। 11, 21, 51, 108 बार, कम से कम 108 बार तो जाप करना ही चाहिए। जब हम प्रदोष का व्रत कर रहे हैं, इतने सच्चे दिल से सारा दिन उपवास रहते हैं, शाम को पूजन करते हैं, तो कम से कम 1 माला तो हमें श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या नमः शिवाय या ओम नमः शिवाय या महामृत्युंजय मंत्र का 108 बार जाप अवश्य करना चाहिए। उसके बाद जो भी आपने प्रसाद बनाया वो सब आपको घर में अपने प्रसाद बांट दीजिए, स्वयं भी ग्रहण कर लीजिए। और जो उसके बाद आपको फलाहार करना है वो आप कर सकते। बस इतना ही सरल रहता है प्रदोष व्रत का पूजन करना। प्रदोष व्रत का पूजन करना इतना ही सरल होता है, और शाम के समय ही इसका पूजन किया जाता है। और व्रत कथा भी अवश्य सुननी चाहिए आपको। उसके बाद आरती का भी श्रवण करना चाहिए।
आरती आप ज़रूर कर लीजिएगा। इस तरह से आप प्रदोष व्रत करिए, आपकी जो भी मनोकामना होगी वो ज़रूर से ज़रूर पूरी होगी। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। भोले बाबा हम सब की मनोकामना पूरी करें और हमारे जीवन को खुशियों से भर दे। थैंक यू।